की सियासत में इन दिनों एक नया चेहरा सुर्खियों में है। बच्चों के जाने माने डॉक्टर गाजी सरीक अहमद, जो अब इलाज के क्लिनिक से निकलकर सियासत के मैदान में उतर चुके हैं। जनसुराज पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है और अब डॉक्टर साहब जनता की सामाजिक नब्ज टटोलने में जुटे हैं। डॉक्टर सारिक अहमद का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि जब कटिहार की सियासत में बदलाव की बयार बहनी चाहिए। वह जनसुराज के विजन और विचार को घर घर तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे जनसुराज पार्टी एक बेहतर विकल्प बनकर उतरी है। उर्दू में अली बे पे ते से जी है चे होता नहीं, ये उर्दू हुआ। आप पढ़ रहे हैं वो उर्दू। अब वोटरों का नब्ज देख रहे हैं। भूमिका बदल नहीं गई है, एक और भूमिका मिली है। ऐसा नहीं है कि मैं ये काम करने के बाद राजनीति में आया हूँ, एमएलए एमपी मंत्री कुछ भी बन गया तो मैं ये बच्चों को देखना छोड़ दूंगा। फर्क ये आएगा कि थोड़ा कम समय देख पाऊंगा, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि मैं ज्यादा इलाके में जहां जहां जाऊंगा वहां भी देखूंगा, तो लोगों को भी कम ट्रैवल करना पड़ेगा, लोगों को और सुविधा बढ़ जाएगी इस फैसिलिटी को भी लेके। लेकिन नई भूमिका की जहां तक बात है, तो जब समाज बीमार है तो एक एक व्यक्ति बीमार है। पेशे से डॉक्टर हैं आप, डॉक्टर कॉलोनी विजिट कर रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा लोगों के बीच? इसमें विजिट करने से प्रभाव का क्या है? सब लोग तो इंतजार में बैठे हैं कि बदलाव करना है। ये तो एक शिष्टाचार है कि प्रक्रिया है, परंपरा रही है कि चुनाव से पहले लोग आकर के एक दफा हाजिरी बजाते हैं, गुहार लगाते हैं, अपने योजनाओं को, अपने विजन को लोगों तक पहुंचाते हैं। उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन ये सारे लोग अपने हैं, सब मुझे जानते हैं और सब मेरे विजन से, मेरे कैरेक्टर से वाकिफ हैं और इसलिए सब लोग पहले से साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, क्या लगता है मतदाताओं को कितना रुझा पाएंगे वो? मोदी जी जब भी आते हैं तो वो जो बात बोल कर जाते हैं उससे बिहार का अपमान ही होता है। मैं प्रार्थना यही करूंगा कि इस बार उनकी देवी सरस्वती उनके जीभ पर विराजमान रहे और कुछ दे ना पाए तो कम से कम बिहारियों का अपमान न करें। ये न कहें कि आपके श्रमिक बेटे के लिए ट्रेन दे दिया है जिसमें भेड़ भैंस की तरह लद लद करके बच्चे जाएंगे बाहर। इस तरह की ओछी बातें न करें, बल्कि कुछ ऐसा करें जिसके लिए बिहार में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था का सुचारू इंतजाम हो सके। तो आप डॉक्टर प्रोफेशन से हैं, तो स्वास्थ्य व्यवस्था का बिहार की देखें आप, अगर आते हैं तो क्या बदलाव की जाएंगे? क्योंकि बिल्डिंगें तो हैं, डॉक्टर की कमी है। देखिए, यही बहुत गलत परसेप्शन बनाया गया है कि डॉक्टर की कमी की वजह से इलाज नहीं हो रहा है। केवल डॉक्टर की कमी है ऐसा नहीं है, और सिर्फ यही दोष है ऐसा नहीं है, बहुत सारे दोष हैं इसमें। इलाज केवल डॉक्टर से नहीं होता है और अस्पताल केवल डॉक्टर से नहीं होता है, वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है और इन सब कई भागीदारी होती है इलाज में। अगर अच्छी क्वालिफाइड वेल ट्रेन नर्स नहीं है तो डॉक्टर दवा लिख भी देगा तो पेशेंट का केयर नहीं हो सकता है। और जब डॉक्टर को भरोसा नहीं है कि ये अच्छा केयर कर पाएगी तो वो सीरियस पेशेंट को भर्ती करने से भी डरता है। तो एक केवल ये नहीं है कि डॉक्टर की कमी है, हाँ, व्यवस्था खराब होने की वजह से क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति से उसकी कैपेबिलिटी है उसके अनुसार अगर आप 2, 3, 4, 5 साल काम नहीं लेंगे तो फिर उसकी कैपेबिलिटी कम होने लगती है। तो सरकार ने उनसे ठीक से काम नहीं लिया, इसलिए उनके कार्य क्षमता में भी कमी आई है। एनडीए ने घोषणा पत्र जारी किया, उसमें 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई, किस तरह देख रहे हैं इसको आप? मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। पूरे देश में 2 करोड़ का वादा किया था। उसी एनडीए ने बिहार में 1 करोड़ का वादा किया है। अब आप सोचिए, पूरे देश में 11 साल में वो 2 करोड़ तो कर नहीं पाए, बिहार में 1 करोड़ कहां से कर पाएंगे? और नौकरी की बात की है तो मैं आपको बता दूं कि बिहार जब से आजाद भारत में
यानी कितने 78 साल हो गए, अभी तक केवल 26.5 लाख सरकारी नौकरियां सृजन कर सका है। तो वो 1 करोड़ कहां से लाएंगे ये बता दें, ये बता दें। तो ये और फिर बाद में इत्मीनान से इन्होंने ये कह देंगे और दूसरे भाई साहब बैठ के कह देंगे कि ये सब तो चुनावी जुमला है।